तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन आते हैं वैकेंसियों के, उसकी जानकारी हम देते रहते हैं और जो रिव्यू रहते हैं उनकी भी हम जानकारी आपके लिए देते रहते हैं। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं ITBP की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में, और इसके फॉर्म जो है कल से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम जो है डिटेल डाल रहे हैं क्योंकि भोपाल भर्ती में थे, और फिर हमें इसका अच्छे से डिटेल ये पता, जो शुभम है हमारे भाई, इसका वो फिजिकल और रिटन एग्जाम पहले दे चुके हैं। तो हमने कि इस वैकेंसी को कवर तो फिर करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सपीरियंस अपने पास बहुत हो गया है। क्योंकि अगर इन्होंने अपना जो फिजिकल और एग्जामिनेशन दिया है तो अपन इनसे बात करेंगे। और सबसे मेन है इसमें आपकी जो है टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी निकली हुई है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पे। तो देखो इसके अप्लाई जो है कल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 30/11। और जो आपकी ITBP रिक्रूटमेंट करके जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं वैकेंसियों की। देखो इसमें टोटल वैकेंसी है 126 और कांस्टेबल में वैकेंसियां हैं 167। और हम आपको कैटेगरी वाइज है जो वैकेंसियां बता रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एक मिनट, देखो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, सॉरी, तो इसमें देखो मेल की है 34 वैकेंसी, और जो आपको हम हेड कांस्टेबल की बता रहे हैं EWS वालों की 10, OBC वालों की 44, SC वालों की 15, ST वालों की 4। जो मेल की वैकेंसी है टोटल 107, और जो फीमेल की वैकेंसी है जनरल में 6 और EWS में 2, OBC में 8 और SC में 2, ST में 1। टोटल जो है फीमेल की 19 वैकेंसी है। और इसके बाद जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें जो वैकेंसी है वो है जनरल की 58, मेल की, EWS की 14, OBC की 38, SC की 21 और ST की 11। तो टोटल 142 वैकेंसी है। और इसके बाद जो फीमेल की वैकेंसी है वो है 10 जनरल में, और EWS में 2, OBC में 7, SC में 4, ST में 2, टोटल 25। तो 167 वैकेंसी। ये आपकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो हमने आपके लिए इसकी डिटेल आपको बता दी है। और इसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन जो है आपका, जो आपका हेड कांस्टेबल है इसमें आपको 10+2 चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद 45%। आपका अगर ये है 45% तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके पास आपने 10th के बाद ITI किया हुआ है, जो ITI है आपका 10th के बाद, वो आपका होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर में, तो वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद अपन बात कर सकते हैं कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल में आपकी जो वैकेंसी है 167, और उसके बाद अपन को सिर्फ आप ओनली 10th पास है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद अपन हाइट की बात करते हैं, तो देखो जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर, जो कि दोनों के लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट कंपलसरी है। और इसके बाद जो चेस्ट है वो है ओनली मेल के लिए 80 से 85, और जो फीमेल की हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर, फीमेल को चेस्ट नहीं है। और जो है बाकी जो ST वालों को 162 पॉइंट हाइट है, लड़कियों में 150 सेंटीमीटर हाइट है, और वही 76-81 सीना है जो ST के लड़के हैं। उसके बाद जो अपने जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, नागालैंड उत्तराखंड पहाड़ी एरिया रहता है, उनके पास एक सर्टिफिकेट रहता है, तो उसकी हाइट जो ली हुई है वो है 165 सेंटीमीटर। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और लड़कियों की हाइट ली हुई है 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 78 से 83, चेस्ट ओनली लड़कों के लिए है। तो ये आपका जो हो गया। और हाँ, जो आपकी एज है वो सिंपल 18 से 25 साल, जो आपका हेड कांस्टेबल है, और कांस्टेबल 18 से 23 साल। और हेड कांस्टेबल की जो काउंट होनी है वो 1/11/1997 से 30/11/2004 के बीच में, और जो इधर काउंट होगी वो 1/11 से 1999 से 30/11/2004 के बीच में। तो आपका ये एज क्राइटेरिया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। और वैकेंसी की जो है हमने आपको डिटेल बता दी है। और हाइट है, हाइट में भी छूट है जो एज, और जो एज रिलैक्सेशन है जो आपका रूल रहता है 3 साल 5 साल OBC SC के लिए, वो सेम इस पर भी लागू होना है। अब अपन बात करते हैं सबसे मेन इसमें प्रोसेस क्या है। और हाँ, आप लोग सबको वैकेंसी का सबसे ज़्यादा जो बच्चे कमेंट करते हैं, सर सैलरी बता दिया करें। हम बोलते हैं पहले सिलेक्शन लेना जरूरी है। तो देखो 25,000 से स्टार्टिंग लेके 81,100 तक जो सैलरी है वो हेड कांस्टेबल की, और जो कांस्टेबल की है वो 81,100 से 69,100 तक जो है कांस्टेबल की वैकेंसी है, सॉरी सैलरी है, जो आपकी तनख्वाह मिलने वाली है। अपन बात करते हैं इसमें प्रोसेस की। देखो इसमें जो प्रोसेस है जैसे कि हमने पता किया है सिंपल, इसमें आपका पहले होगा फिजिकल जो आपका PFT है, उसके बाद होगा आपका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद होगा आपका मेडिकल। तो जो फिजिकल है वो है मेल के लिए 1600 मीटर 7.5 मिनट में, बहुत सिंपल है, सभी बच्चे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल 1 महीने भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तब भी क्वालिफाई करोगे। इसके बाद है लॉन्ग जंप, थोड़ा 11 फीट, इसको भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। हाई जंप में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, 3.5 फीट है, लेकिन हाँ रनिंग को केवल आपको 1 चांस मिलेगा, और दोनों में आपको 3-3 टाइम, मतलब आप अगर एक बार फेल हो गए तो आप दोबारा उसमें ट्राई मार सकते हैं, किसी का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। 3 टाइम आपको ओनली क्वालिफाई करना है।
उसके बाद जो फीमेल है वो है 800 मीटर। और 800 मीटर आपको जो 4:45 टाइम दिया है, काफ़ी टाइम दिया हुआ है, इतने में तो लड़के आर्मी की रनिंग मार जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट दिया हुआ है, हाई जंप 3 फीट। तो मतलब ये लड़कियों का फिजिकल मेजरमेंट है और ये बॉयज़ का। और आपको जो एग्ज़ाम है इसके बाद जो आएगी आपकी एग्ज़ाम की स्टेज आएगी। तो एग्ज़ाम है दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। आप लोगों को 1 मिनट बता रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे क्या होना है। एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम दोनों का 100 नंबर का ही होना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। हाँ, और फिजिकल आपका हम लोगों ने बता ही दिया है। और थोड़ा ये है कि देखो, जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का है उसमें जो आपकी जनरल इंग्लिश आएगी कंपलसरी है वो 10 नंबर की, जनरल हिंदी आएगी वो भी 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगी 15 नंबर की, रीजनिंग आएगी आपकी 15 नंबर की, और फिजिक्स 20 नंबर की, केमिस्ट्री 10 नंबर की, और मैथ 20 नंबर की। और सबका सब आपका बाईलैंग्वेज रहेगा, ओनली हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। हिंदी आपकी जो है हिंदी में आएगी और इंग्लिश आपकी इंग्लिश में आएगी। और जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और रीजनिंग है वो आपका बाईलैंग्वेज रहेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद जो है कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल की में आपकी जो इंग्लिश है 15 नंबर की, हिंदी है वो भी 15 नंबर की। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीके रहती है 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, और जो आपका क्वांटिटी, हाँ, जो आपकी मैथ है वो 30 नंबर की। मैथ का वेटेज थोड़ा अच्छा है 30 नंबर का, तो मैथ में अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है मैथ, और आपका जो रीजनिंग है। तो ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, और दोनों में आपको 2-2 घंटे मिलने वाले हैं। जैसे कि इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हुआ है तो उसी हिसाब से उन्होंने एग्जाम दिया, और इधर 10th पास के हिसाब से एग्जाम दिया हुआ है। और इंग्लिश में वहाँ पे 10 नंबर की, यहाँ पे 15 नंबर की है। और इसके बाद जो आपका होगा मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मेडिकल होगा, फिर जो आपका रहेगा। और जो शुभम भाई है उनसे हम आपको मिलवाते हैं, इन्होंने जो पिछली बार इसका फिजिकल कहाँ पर हुआ था और किस टाइम पर फॉर्म डाला था और कितना प्रोसेस लगा था। आ जाओ शुभम। तो शुभम है, और इनसे काफ़ी आप लोगों ने कई बार मिला होगा हमारी वीडियो में, क्योंकि आर्मी भर्ती का भी फिजिकल हो चुका है, और इनका SSC-GD का पिछली बार एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं। तो उस बारे में अपन कभी और दिन बात करेंगे कि इन कैसे एग्जाम की स्ट्रेटजी रही थी। सबसे पहले तो इन्होंने ITBP की जो वैकेंसी था, आपने किस सन में फॉर्म डाला था? ये 2019 में वैकेंसी निकली थी, तभी हमने अप्लाई किया था 2019 में ही। 2019 में। जी। तो कौन से महीने में आपने अप्लाई किया था, कुछ पता है क्या? या लगभग फरवरी माह में अप्लाई किया था, यार 2 या 3 माह के बाद इसकी रनिंग हो गई थी हमारा तो वो फिजिकल। अप्रैल के समथिंग। हाँ हाँ, अप्रैल अप्रैल। के समथिंग। जी। तो मतलब जो इसका जो फिजिकल होता है वो कैसा होता है? इसका सारा फिजिकल नॉर्मली होता है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें वो जो आप फिजिकल देने जाओगे वहाँ पर कैंप के अंदर, तो जो फौजी लोग लगे रहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं, वो अपन के लिए मतलब साहस देते हैं और उत्साहित करते हैं। बाकी सब नॉर्मल होता है। 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में कोई भी आराम से निकाल सकता है, और 3 टाइम देते हैं आपके लिए, हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए। और जैसे आप एक बार फेल भी हो जाओ तो कोई उस आपको प्रेशर नहीं करेगा कि आप नहीं, वो आराम से आपको समझाएंगे कि भाई एक बार नहीं हुआ अगली बार और कर लो आप। तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, आराम से करवाते हैं। मेरा उस समय बरेली में हुआ था, मतलब बरेली यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बढ़िया कैंप है, बोकारो कैंप है, वहाँ पे बढ़िया तरीके से करवाया था उन्होंने। और इसके बाद जो एग्जाम है, एग्जाम कितने दिन बाद हुआ था फिर आपका? जब फिजिकल का रिजल्ट आया था ऑनलाइन आया था, या फिर उधर से कुछ स्लिप वगैरह दे दी थी? नहीं, जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो वहाँ से वो एडमिट कार्ड पे आपको स्लिप में मोहर लगा कर देंगे, और वो अपने पास सारी डिटेल रख लेते हैं। और जैसे ही आपको मतलब वहाँ से फिर वो एडमिट कार्ड इशू करते हैं। जो आप पास हो जाओगे, फिजिकल में पास हो गए, तो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड देंगे, और वहाँ से कोई चीज़ नहीं देते कि आप फिजिकल में पास हो गए। सिर्फ एडमिट कार्ड पर मोहर लगा देंगे और आपको वेरीफाई कर देंगे कि आप पास हो गए। लेकिन जब आप पास हो जाओगे तो जैसे ही एडमिट कार्ड इशू होंगे तो उसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड इशू होगा, वो ऑनलाइन ही निकलेगा, और उसके लगभग 1 महीने के या 1.5 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम करवा देते हैं वो। उसमें ज़्यादा लेट लपाट नहीं करते, और प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। हाँ, बहुत फास्ट प्रोसेस करते तो हैं। एग्जाम के बारे में बताएं कि एग्जाम कैसे क्या आता है इसका? एग्ज़ाम भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, सारे नॉर्मली आते। मेरा उस समय जैसे इलाहाबाद में हुआ था, तो कुछ ज़्यादा मेरिट भी हाई फाई जाती है, और कम वैकेंसी रहती हैं। जैसे अभी वैकेंसी कम ही आई हैं, तो हमारा उस समय हुआ था इलाहाबाद में, तो उसमें कम मेरिट गई थी, शायद 85 के आसपास मेरिट गई थी। हमारे उतने नंबर नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारी एज भी थोड़ी कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट ईयर का पहली बार का एग्ज़ाम था, तो नहीं हो पाया था। लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब नॉर्मली आता है। 10th बेस का एग्ज़ाम 10th बेस का ही होता है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि टफ लेवल का है, सब नॉर्मली आता है। चलो ठीक है। और जो भी भाई देख रहे होंगे तो कमेंट कर दें अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, क्योंकि शुभम भाई इसका फिजिकल और एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं।
एग्जाम में केवल इनके मेरिट से रह गए थे, मतलब एग्जाम मान सकते हैं अपन, मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता किया था, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई किए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और इसका फॉर्म डालेंगे और चलेंगे अपन लोग साथ में फिजिकल देने। आपको ही पता है जिधर पहले फिजिकल होता है उधर अंदर तक की अपन वीडियो बना के लाते हैं। और मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।